तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रशासित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों सी-टेट को लेके काफ़ी सारी उहापोह की स्थिति है कि ये परीक्षा कब आएगी, क्या बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी। तो ये तमाम प्रश्न हमारे दिमाग में हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक छोटी सी वीडियो बना के अपडेट किया जाए कि परीक्षा की नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है और परीक्षा कब कराई जाएगी। दोस्तों तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। परीक्षा की एक सामान्य रूपरेखा जो होती है, जैसे एलिजिबिलिटी क्या है या फिर कितने मार्क्स क्वालिफाई होने के लिए चाहिए, जो परीक्षा कंडक्ट कराती है वो कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, तो ये तमाम चीज़ विषय कौन कौन से आते हैं, कितने स्तरों पर कराई जाती है, ये सारी चीज़ें 5 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों तो सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या मुख्य मुख्य चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए इस परीक्षा में बैठने से पहले। फिर इसके बाद परीक्षा की नोटिफिकेशन कब आएगी और कब ये परीक्षा कराई जा सकती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो नोटिफिकेशन की और एग्ज़ाम डेट की बात करने से पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले 2 चीज़ें ऊपर हैं इस पीडीएफ में, देख लीजिए इसको। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सी-टेट, इसका इसी सी-टेट का ये फुल फॉर्म है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में जो कहते हैं हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022। तो इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने यहाँ पे दे दिया है, आपको देख लीजिए। ये इस वेबसाइट को दोस्तों आप अपने मोबाइल में या फिर आप लैपटॉप पे काम करते हो तो वहाँ पे आप इसका बुकमार्क क्रिएट करके रख लीजिए और 24 घंटे में एक बार आपको इस वेबसाइट पे विजिट करनी है, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आएगी आपको मिल जाएगी। बाकी यदि आप नहीं भी जाते हैं वहाँ पे तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी तो जल्दी से जल्दी यहाँ से इस चैनल से आपको नोटिफाई कर ही दिया जाएगा। लेकिन आप भी, इसीलिए मैंने इस लिंक को सबसे ऊपर दे दिया है, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं और जानकारी डायरेक्ट ले सकते हैं। बाकी जो भी जानकारी आएगी तो इसको सिंप्लीफाई करके हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा पीडीएफ पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है सामान्य जानकारी। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जानना चाहिए इस परीक्षा से संबंधित। तो सीबीएसई आयोजित करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये सीबीएसई आयोजित करता है इसको, यानी कंडक्टिंग बॉडी जो है इस एग्ज़ाम की वो सीबीएसई है। ऑनलाइन मोड में होता है। दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये पेपर पेन पे आपको परीक्षा नहीं देखने के लिए मिलेगी। जो पहली बार बैठ रहे हैं तो उनके लिए जानना ज़रूरी है कि ये परीक्षा पहले तो पेपर पेन के द्वारा ऑफलाइन मोड से होती थी, लेकिन अभी इस समय इसको फुली ऑनलाइन कर दिया है। आपको जो पेपर देना पड़ेगा वो ऑनलाइन देना पड़ेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। दूसरा बिंदु क्वालिफाइंग मार्क्स है, कितने मार्क्स हम लाएंगे। तो यदि यूपी टेट में आप बैठे हैं तो बिल्कुल सेम क्राइटेरिया वही है। जनरल के लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए आपके, यानी 90 आउट ऑफ 150। ओबीसी SC ST के लिए 55% मार्क्स चाहिए, और यानी इसका मतलब ये है कि 150 में से आपको 82 अंक 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। तो दोनों कैटेगरी का मैंने आपको बता दिया। 2 चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये देख लीजिए। पेपर 1 और पेपर 2 जो परीक्षा होती है वो 2 स्तरों पे होती है। यदि आप 1 से 5 तक यानी कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होता है। 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। यदि आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं, इसके बाद ही आप जो टीचर्स के लिए, जिसको हम सुपर टेट नॉर्मली कहते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित कराई जाती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी आयोजित कराती है, KVS है, NVS है। तो ये परीक्षाएं, इन परीक्षाओं में आप तभी बैठ पाएंगे जब आप ये एग्ज़ाम जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है इसको आप पास कर लेंगे। अब संभावित नोटिफिकेशन की तिथि है, तो दोस्तों इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, मैं साफ साफ आपको बताता हूँ। लेकिन आप मान के चलिए कि ये जुलाई में आपका ये नोटिफिकेशन आ सकता है। जून में भी संभावना जताई जा रही है, लेकिन दोस्तों जुलाई में आप मान के चलिए कि इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और नवंबर से लेकर के दिसंबर, यानी मध्य नवंबर से लेके दिसंबर में ये परीक्षा कराई जाएगी, ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी। मैं बता चुका हूँ आपको पहले से। तो आप इसी
को एक फाइनल तिथि मान के और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसी के आसपास परीक्षा होगी। इसको लगभग आप कंफर्म डेट ही मान के चल सकते हैं, लेकिन कंफर्म करना थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक आधिकारिक कोई न्यूज़ नहीं आ जाती है तब तक उसको कंफर्म करना सही नहीं रहेगा। बाकी आप अपनी जानकारी के लिए इस चीज़ को कंफर्म मान के चल सकते हैं और इसके अनुसार अपनी तैयारी को अपना शेड्यूल कर सकते हैं कि कैसे हम तैयारी करेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण विषय ये है दोस्तों, चौथा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, परीक्षा विषय। कौन कौन से विषय होते हैं? तो जो पेपर 1 होता है कक्षा 1 से 5 तक के लिए ये होता है, ये इस पेपर 1 में मैं आपको विषय बारी बारी से बता देता हूँ। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, ये पेपर ये अनिवार्य होता है, CDP जिसको हम बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। तो यहाँ पे ये होता है। दूसरा विषय हमारा गणित है, गणित होता है। तीसरा पर्यावरण अध्ययन, या इसको हम EVS कहते हैं, ये होता है। और 2 भाषाएं आपको सेलेक्ट करनी होती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 में यदि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, और मेनली मैं हिंदी भाषी क्षेत्र के बारे में ही बात करूंगा, तो आप हिंदी लीजिए। दूसरी भाषा के रूप में आप पेपर ये भाषा 2 के लिए आप इंग्लिश या संस्कृत, जो भी आपकी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, जो आपने पढ़ा हुआ अच्छी तरह से, जिसमें आपको जानकारी है, तो भाषा 2 के रूप में आप इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू, जो भी मैंने जैसा कि आपको कहा, तो उसमें से आप कोई एक ले सकते हैं। और पेपर 2 में बाल विकास शिक्षण विधि, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, और इसके बाद 2 विषय, इन 2 विषयों में से सोशल, या फिर आप साइंस के हैं तो साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपने पढ़ा है तो आप इसको करेंगे। इसमें आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जानकारी के लिए एक चीज़ आपसे बताना चाहूँगा कि हिंदी की विशेषकर बात करूं तो हिंदी के लगभग पूरे पाठ्यक्रम पे मैं वीडियोस बना चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं। आप विजिट कीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। गणित के एसेंशियल टॉपिक्स पे भी वीडियोस उपलब्ध है दोस्तों, आप उन्हें भी देख के अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। EVS के लिए भी मैंने वीडियो डाल रखा है दोस्तों, यूपी टेक फैक्ट एक्सप्रेस के नाम से मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किए हैं वहाँ पे, तो उन्हें भी आप देखिए, आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा। चलते चलते एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि आप मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।